बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जमहूर की आवाज़ आप देख रहे हैं। बलूचिस्तान के हालात आपके सामने हैं, इंतहाई तकलीफ़ दे। 50 से ज़्यादा अफराद को शहीद कर दिया गया। कसूर सिर्फ़ ये था कि उनका ताल्लुक़ जनूबी पंजाब से था। लिसानियत, सूबाइयत और एक सूबे को दूसरे सूबे से लड़ाने की बड़ी कोशिश की जा रही है, और इतने बड़े कत्ले-आम के बावजूद ना सरदार अख्तर महंगल कुछ बोला, ना महमूद अचकज़ई कुछ बोला, ना सरदार यार मोहम्मद रिंद कुछ बोला, ना ही वो नाम नेहाद मारंग बलोच कुछ बोली। अब ये ख़ातून, अगर मेरा अपना तल्लुक़ पंजाब से है और पंजाब की आवाम में शदीद गम व गुस्सा है, अब अगर ये लापता अफराद के नाम के ऊपर कोई भी धरना, कोई भी जुलूस लेकर पंजाब के रास्ते से आएगी, तो पंजाब के बहादुर और गयूर अवाम जो हैं वो इनको बताएंगे कि फिर इनकी चीखें भी आप सुनेंगे कि ये अजीब व गरीब मजाक है कि हमारे लोग वहाँ पे काम करने जाते हैं। पंजाब बलूचिस्तान की तरक्की में भी रोल प्ले करता है। बलूचिस्तान के जो लोग हैं, स्टूडेंट्स हैं, पंजाब के इदारों में पढ़ते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं, उनका कोटा मुख्तस है। इसके बावजूद हमने तो कभी ये नहीं कहा कि बलूचिस्तान पंजाब के लोगों पर जुल्म कर रहा है। हमने तो कभी इनका जो एहसास महरूमी है उसके हवाले से जितने भी मामलात इनके हैं उनको दूर करने के लिए कभी ये नहीं कहा कि हम इन एहसास महरूमी को दूर नहीं करेंगे। हमेशा कोशिश की, लेकिन एक जो अजीब व गरीब बात है, एक वतीरा बन चुका है, और ये जो कालादम तंजीमें हैं नारे लगाती हैं, ववेला करती हैं कि बलूचिस्तान पर फ़ौज काबज़ हो गई है, बलूचिस्तान के जो वसाइल हैं उसके ऊपर फ़ौज काबज़ है। बयानियाँ बनाकर मुल्क दुश्मन और मफाद परस्त राशद ये अपनी याशी में लगे हुए हैं। इनके जो अपने लीडर हैं, कोई स्विट्ज़रलैंड में बैठा है, कोई लंदन में है, कोई दुबई में है, कोई अफ़गानिस्तान में है, और राह से पैसे लेते हैं। खुलम खुला बात करता हूँ, फंडिंग लेते हैं और फिर बलूचिस्तान में कार्रवाइयाँ करते हैं। सवाल तो ये है कि क्या रेकोडिक, सैंडिक, सुई गैस, ग्वादर पोर्ट, बॉर्डर टर्मिनल और कोयला की जो कानें हैं उसका पैसा फ़ौज के पास आता है? क्या ये पैसा वफाकी और सूबाई हुकूमतों के ख़जानों में नहीं जाता? तो फिर सारा इल्ज़ाम फ़ौज पर क्यों लगाते हैं? अपनी नालायकी और हड हरामी छुपाने के लिए फ़ौज को आगे की कर रखा है लोगों ने। बलूचिस्तान की जो 90% ब्यूरोक्रेसी आपको कोयटा मिलेगी। मंद, तम, जीवनी, संबाजा, रखनी, हरनाई, दुक्की जैसे रिवोर्ड जगहों की सिविल इंतज़ामिया आपको साल में 11 माह या कोयटा मिलेगी, या पंजाब, या कराची। ये तो हालत है कि जहाँ पे इनकी ड्यूटी है वहाँ पे इन्होंने ये काम नहीं करना, जहाँ पे ड्यूटी नहीं है वहाँ पे जो ब्यूरोक्रेसी के अफसरान पंजाब में, कराची में, कोयटा में जाकर वहाँ पे बैठ जाते हैं, दूर दराज इलाकों में जाते ही नहीं। और इन सब इलाकों के सरदार भी या कराची में रहायश पजीर हैं या फिर बैरून मुल्क हैं, अरबपति हैं। हुकूमती नुमाइंदा अगर कोई मिलेगा तो एफसी या फ़ौज तो बस आम आदमी इन्हीं को इंतज़ामिया समझ कर कसूरवार उन्हीं को ठहरा देते हैं। सारा मलबा एफसी और फ़ौज पर डाल दिया जाता है। सरकारी अफसरान के हवाले से जो मामलात हैं उसको कोई पूछता नहीं। बलूचिस्तान के 90% लोग जो हैं एफसी के जो पब्लिक स्कूल हैं या आर्मी के पब्लिक स्कूलों में पढ़ते हैं, लेकिन इस अमर पर कोई गौर नहीं करता। फिर बलूचिस्तान में जो साफ़ पानी है सिर्फ वहाँ मिलेगा जहाँ फ़ौजी कैंट हैं या फ़ौज ने जहाँ फिल्ट्रेशन प्लांट जो हैं वो लगाए हुए हैं।
सड़क वही आपको बनी हुई मिलेगी जिसकी ज़िम्मेदारी फ़ौज ने ली होगी। तरक्याती काम भी आपको वहाँ पे ही नज़र आएंगे जो फ़ौज के ज़िम्मेदार होंगे। ये बलोच सरदार हमेशा से हर हुकूमत का हिस्सा रहे। नवाब अकबर बुगटी को देख लें, सरदार यार मोहम्मद रिंद, अख्तर मैंगल, अताउल्ला मैंगल, सरदार सनाउल्ला ज़हरी, कितने ही आप नाम लें, अब्दुल मालिक बलोच, कितने ही नाम लें सब सरदारों के। इन सरदारों ने अपने लोगों के लिए क्या किया? अपनी तिजोरियाँ भरी, 50 करोड़ सालाना ये नवाब अकबर बुगटी को वो रॉयल्टी के मद में मिलते थे सुई गैस के। क्या 1 रुपया भी अपने इलाके के लोगों पर लगाया? अब भी पैसे देते हैं वो, कहाँ जाता है वो पैसा कोई पता नहीं। गवर्नर भी रहे ये लोग, वज़ीर आला भी रहे, कोई इनका एक मंसूबा भी आपको अगर नज़र आ जाए तो बड़ी बात है। किसी से भी आप सवाल पूछ लें तो सारा मलबा फ़ौज पे डाल देंगे। फ़ौज ट्रक की वो बत्ती है जिसके पीछे इन सरदारों ने अपने लोगों को लगाया हुआ है अपनी चोरियां छुपाने के लिए। और अपनी जायदादें इन्होंने अमेरिका, यूरोप, पता नहीं कहाँ कहाँ तक बनाई हुई हैं। कोई इनमें से एक भी है जिसने ये किया हो कि इन अरब रुपए में से कोई थोड़े से पैसे अपने इलाके की तरक्की पर लगा दे? हाँ, ये हकीकत है कि फ़ौज वो वाहिद इदारा है जो आज भी इन सरदारों और हड हरामों के सामने डट कर खड़ा हुआ है, सीना तान कर खड़ा हुआ है। अगर आज फ़ौज बलूचिस्तान में ना होती तो इस वक्त जो हालात हैं, जो वहाँ पे जो अलहदगी पसंदी की तंजीमें चल रही हैं, काम कर रही हैं, उनको राह की मदद हासिल है और गैर मुल्की जो दुश्मन एजेंसीज हैं उनकी मदद हासिल है, उसके हाथों ये सूबा जो है मज़ीद तबाही और पस्ती का शिकार होता है। ये फ़ौज है जो अपने वसाइल से भी लगा रही है, वफाकी हुकूमत से भी लगा रही है, और ये समझा जाता है कि बलूचिस्तान को सोने की चिड़िया फ़ौज ने समझा हुआ है और फ़ौज इस पर काबिज़ है। हकीकत मैंने आपको बता दी है। अगर सिर्फ़ इन सरदारों पे सब कुछ छोड़ दिया जाए जो वहाँ पे बैठे हुए हैं तो वो इतने सालों में तो कुछ नहीं कर सके। अब क्या करेंगे सिवाय तनकीद के, इल्ज़ामात के, और ये मारंग बलोच, इंसानी हकूक़ की जाली रनबरदार और इंसानी हकूक़ की जाली तंजीमें, इनका वावेला, इनके दुखड़े, अब ये सारे ड्रामे इंशाअल्लाह बेनकाब होंगे। हम कोई पंजाब और बलूचिस्तान और सिंध और खैबर पख्तूनख्वा वाली जो लिसानी या सूबाइयत पर मबनी कोई लड़ाई नहीं शुरू करना चाहते। हम तो इत्तेहाद और यगानगत और यकजहती पर यकीन रखने वाले लोग हैं। और इन 50 अफराद की शहादतों के बावजूद, जिनका ताल्लुक़ मेरे अपने इलाके खानेवाल से भी था, दीगर जनूबी पंजाब के इलाकों से लोगों ने शहादतें दी हैं, लेकिन फिर भी हमने कौमी परचम को ही चूमा है। हमने जो है वो हमेशा पाकिस्तान का नाम लिया है। और इन बलोच दहशत गर्दों को शिकस्त देने के लिए, ये जो कलअदम तंजीमों के दहशत गर्द हैं, इनको शिकस्त देने के लिए पूरी कौम को, रियासत को, फ़ौज को, सबको जो है वो मुतहद होना पड़ेगा। अपना ख्याल रखें। बहुत